ये चमार को चमार से अलग करने का, वाल्मीकि को वाल्मीकि से अलग करने का इनका प्रोग्राम है। चमार को वाल्मीकि से अलग करने का प्रोग्राम नहीं है। क्रीमी लेयर में तो आपके जो है वाल्मीकि समाज के लोग भी वो आएंगे। वाल्मीकि समाज में जो पढ़ लिख करके शहर में जा कर के मकान बना करके रह रहे हैं। अब एक बात मान लीजिए, इन्होंने एक अपना क्रीमी लेयर बनाया। जब तक प्रधानमंत्री जी आकर के ये नहीं कहते हैं पब्लिक में कि पहले वाला रिजर्वेशन जो का त्यों चलता रहेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसका परमानेंट इलाज है कि जो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज के खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जय प्रकाश सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विगत 1 अगस्त की अगर बात करें सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन से संबंधित एक आदेश जारी किया था, जिसके वजह से एक जो शब्द है वो पूरे समाज में बहुत ही ज़्यादा उछाल पे है। हर जगह लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है क्रीमी लेयर। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्रीमी लेयर का मैटर इनका बहुत दिन से चल रहा है। जब से साहब कांसीराम ने मंडल कमीशन लागू करने की बात की थी, साहब कांसीराम कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 52% ओबीसी है, इसको आप 52% रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन क्रीमी लेयर का बहाना लेकर के इन लोगों ने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, इसका बहाना लेकर के इन्होंने उसको 27% रिजर्वेशन दिया। तो क्रीमी लेयर का मतलब ये है, क्रीमी लेयर का मतलब पैसे वाले नहीं हैं जी। क्रीमी लेयर का मतलब है जो लोग बौद्धिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, जो इस देश में मूवमेंट चला रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन का, गैर बराबरी को ख़त्म करके बराबरी का लाने का, और जो सत्ता में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, उनको क्रीमी लेयर के नाम पर इन लोगों को यहाँ से आउट किया जाए। किसके आधार पर ये लोग बौद्धिक स्तर पर ऊंचे पहुँचे हैं? नौकरी के हिसाब से, और जो है रिजर्वेशन प्राप्त करके और पढ़ लिख करके। तो जो लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं और जिनके अंदर साहब कांसीराम ने चेतना डाली है कि आपकी ड्यूटी बनती है पे बैक टू सोसाइटी की, आप आइए और समाज के लिए काम कीजिए, तो उन लोगों को क्रीमी लेयर के आधार पर ये लोग आउट करेंगे। जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं उनको वो क्रीमी लेयर के नाम पे आउट कर देंगे, और जो लोग वहाँ तक जिनके लिए बोल रहे हैं कि हम इनको पहुँचाएंगे, वहाँ तक वो उनको नहीं पहुँचने देंगे। तो ये इन लोगों की बहुत बड़ी प्लानिंग है। आर्टिकल 15(4) और 16(4) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपलिफ्टमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए ये कहता है, जो जातियाँ बैकवर्ड सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको तब तक रिजर्वेशन दिया जाएगा। वहाँ पर आर्थिक आधार कोई नहीं है। आर्थिक आधार आपका वेस्टर्न कंट्री में चल सकता है, आर्थिक आधार आपका गोरे काले वाले लोगों में चल सकता है, हालांकि वहाँ पर रंग का आधार चलता है। यहाँ पर पैसे के आधार पर आप किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, यहाँ पर जाति के आधार पर किसी को हम छोटा बड़ा मानते हैं। तो जब तक भारत के अंदर जाति प्रथा रहेगी, तब तक संविधान के अंदर अनुच्छेद 15(4), 16(4), 340, 41 के आगे के जो 42 के जितने भी जो वो हैं आर्टिकल्स हैं, वो सर्वाइव करेंगे। हालांकि ये भी हुआ है कि जो लोग इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं सर, जो क्रीमी लेयर में है, वो भी विरोध कर रहे हैं कि हमें ये कैटेगरी नहीं चाहिए। बहुत लोगों का इससे संबंधित बयान भी आया है। इस बारे में मैंने बताया कि ये ऐसी समाज की जातियों को आपस में तोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। ये चमार को चमार से तोड़ने का, वाल्मीकि को वाल्मीकि तोड़ने का, ये हर जाति को उसकी बिरादरी में जो लोग पढ़ लिख करके ऊपर चले गए हैं उनसे अलग करने का प्रोग्राम है, जिससे कि ये लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। क्रीमी लेयर में तो वाल्मीकि भी आएगा, धोबी धानुक भी आएगा, खटीक भी आएगा, महारी भी आएगा, लोहार भी आएगा, सभी लोग आएंगे, मीना की और जाति आएंगी। तो जो लोग पढ़ लिख करके ऊपर पहुँच गए हैं उनको वहाँ से आउट करके और इनके खिलाफ नीचे के लोगों को तैयार करके ये अपने पक्ष में कहीं इनका सामाजिक परिवर्तन ना हो जाए, इनका सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, इसलिए इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है। और वरना जो है आप देख सकते हैं, ये बात जब लागू होती कि एक बिरादरी सभी बिरादरी का हक खा रही है, वो तब होती जब पूरा रिजर्वेशन भर जाता। रिजर्वेशन खाली है, इसलिए ये बात जो है अलाउ नहीं है। कहीं ना कहीं सर इस एक्ट के पारित होने के बाद परिवर्तन तो आया है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बात आपकी जायज़ है। पहली बात तो ये है कि ये एक्ट नहीं है, ये डिसीजन है उनका सुप्रीम कोर्ट का। और जो है दूसरी बात, एक्ट बनाने के लिए बहन जी ने अपील की है कि इसको एक्ट बना करके अनुच्छेद शेड्यूल 9 में इसको डाल दिया जाए, जहाँ पे एक्ट रहते हैं, जिससे कि इसको सेफगार्ड मिल जाए
उससे कोई सरकार छेड़ ना सके, इसलिए बहन जी ने अपील की है। लेकिन बात आपकी जायज़ है कि आ तो रहा है, लेकिन वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आ रहा है, लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं। जब जानकारी हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए उसके लिए हम लोग तैयार हैं कि हम लोग जानकारी देंगे लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को जाकर के समझाएंगे कि ये आपकी बिरादरी को आपस में तोड़ने का प्रोग्राम है। फूट करो राज करो वाली। जी जी बिल्कुल, यही आजकल चल रहा है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि फूट करो राज करो, ये अंग्रेज़ों की नीति है, उसको ये लोग यूज़ कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाला। भविष्य में इससे बचने के लिए क्या रणनीति होगी सर? इसके लिए दो रास्ते हैं जी। एक तो जो है अभी फ़िलहाल जो है हम रिट पिटीशन डाल रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में, उसको अपना वो अपने डिसीजन को रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं PIL, और उसके बाद में हम उसको जो है कोर्ट से भी हम लोग अपील करेंगे एडवोकेट्स के माध्यम से, इसको आप पलटिए। दूसरी बात, कोर्ट ने जो है उनको कोर्ट ने बाउंड नहीं किया है स्टेट को, सरकार को, उनको पावर दी है, उनको राइट दिया है, चाहे तो वो यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे कि जब तक प्रधानमंत्री जी आकर के ये नहीं कहते हैं पब्लिक में कि पहले वाला रिजर्वेशन जो का त्यों चलता रहेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसका परमानेंट इलाज है कि जो लोग भारत के संविधान पे आरक्षण पर घात लगा करके बैठे हुए हैं, उनको सत्ता से बाहर किया जाए। इसके लिए हम लोग पॉलिटिकल भी मूवमेंट करेंगे। क्या लगता है आपको, डिसीजन को रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट? संभावना बनती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उसने बहुत सारे डिसीजन पहले जो दिए थे उनको जो है रिव्यू भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा, हम उम्मीद, सबसे पहली बात तो हम सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद करते हैं। पहले की अगर इतिहास में हम जाके देखें तो 2004 का रिव्यू होकर 2014 में हुआ था सर, उसको रिव्यू करके अभी 2024 में बातें आई हैं। हाँ। तो उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट जो है सेफ गार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुरक्षा कवच है, उसको सुरक्षा देगा। और जो राष्ट्रपति जो होता है वो कस्टोडियन होता है, तो इनकी तो ड्यूटी सबसे पहले है। और पार्लियामेंट का हिस्सा राष्ट्रपति होता है, तो पार्लियामेंट में बाबा साहब ने संविधान दिया और कस्टडी में दिया राष्ट्रपति की में, और जो है आपको इसको लिए सेफ गार्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि आर्टिकल 32 और 141 है ना, तो इनके तहत आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप जो है अपील कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अगर वायलेशन करता है पार्लियामेंट, सरकार भी अगर वायलेशन करता है आपके किसी भी आर्टिकल का, उसको जाके आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। उसके बाद उसको देखेगी, उसको नुकसान नहीं होने देगी बात संविधान। एक संगठन है सर RSS, हम सभी जानते हैं उसके बारे में, उनका क्या रोल है आपके ख्याल से? क्या लगता है कि वो किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए जिस प्रकार से वो समर्थन कर रहे हैं, तो बीज तो बुआ हुआ उनका ही है, बीज का बोंडा तो यही है। अगर देखा जाए तो इन्हीं का ये स्वरूपा है जिसके आधार पर ये बीजेपी के लोग करते हैं इस काम को। बीजेपी फील्ड में देखती है और RSS अंदर देखती है, RSS ज़मीन के नीचे देखती है, बीजेपी ज़मीन के ऊपर देखती है। तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं लोगों का ये बिछाई हुई बिसात है, इनका ये षड्यंत्र है जिसके तहत ये काम हुआ है। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, सत्ता आनी जानी चीज़ है, दुनिया से सबको जाना है, मरना सबको है। ऐसे काम करके कोई ना जाए कि मरने के बाद तुम पे लोग जो है फूल ना चढ़ाएं। एक समय कभी ऐसा था इंदिरा गांधी जी का, लोग ये कहते थे कि ऐसी संविधान को तोड़ मरोड़ने वाली, इतनी घमंडी, इतनी तानाशाही, हिटलर शाही जैसी कोई नेता नहीं आई। तो कभी उसके लिए भी वो लोग बोलते थे कि इंदिरा गांधी को कोई हरा नहीं सकता। इंदिरा गांधी भी हारी और उनकी कांग्रेस भी हारी। आप देखना, अगर मोदी जी इतना गलत कर रहे हैं तो एक दिन मोदी जी भी हारेंगे और ये बीजेपी हारेगी। जाना सबको है। मैं सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, अपील करता हूँ, मानव के खिलाफ ऐसे कोई काम ना करें। अगर आप मानते हो ऊपर वाले को, तो कम से कम ऊपर वाले की हाय से डरें। कुछ समाज, या फिर अगर हम कहें तो ये विशेष एक समाज है सर जो इसका समर्थन कर रहा है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले इसका अध्ययन करें, अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों के बीच में जाकर के इसके बारे में समझें। ये वाल्मीकि और चमार के बीच का संघर्ष नहीं है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज है? लैक ऑफ नॉलेज है। ये चमार को चमार से अलग करने का, वाल्मीकि को वाल्मीकि से अलग करने का इनका प्रोग्राम है। चमार को वाल्मीकि से अलग करने का प्रोग्राम नहीं है। क्रीमी लेयर में तो आपके जो है वाल्मीकि समाज के लोग भी वो आएंगे। वाल्मीकि समाज में जो पढ़ लिख करके शहर में जा कर के मकान बना करके रह रहे हैं। अब एक बात मान लीजिए, इन्होंने एक अपना क्रीमी लेयर बनाया कि 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख रुपए प्रति साल की आमदनी से ऊपर वाला व्यक्ति
इसमें जो है क्रीमी लेयर में आएगा। तो जो आपके पहले वाले लोग जिनके मियाँ बीवी दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये की उनके पास में सैलरी है, तो अगर वो फिर तो वो तो क्रीमी लेयर में आएगा। तो वो शहर में जाके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके बच्चे कंपटीशन बीट कर रहे हैं, तो उनको तो वो क्रीमी लेयर के आधार पर कि जिसके घर में सरकारी नौकरी है उसको क्रीमी लेयर के आधार पर आउट कर दिया जाएगा। और जिनको इन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में ठेके प्रथा में नौकरी दे करके जिनकी सैलरी 8-7 हज़ार 10 हज़ार है, उनको वो जब यहाँ पर लेंगे कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उसकी वजह ये है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, शहर में रहेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। जब वो नहीं पढ़ा पाएंगे तो उनके बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो जो आपके समाज के पढ़े लिखे बच्चे, एडवांस बच्चे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनको क्रीमी लेयर के नाम पे हटा देंगे। और बाकी नीचे आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया है पूरे समाज को, वाल्मीकि समाज को भी, कि जिनको 40 हज़ार रुपये मिलते थे आज वो 9 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं ठेकेदारी प्रथा से। इसलिए ये इनको जो है इस बात को समझना चाहिए। और एक चीज़ और है, अभी तो ये आएगा कि क्रीमी लेयर में कौन आता है कौन नहीं आता। एक समय ऐसा आएगा जैसे इन्होंने अभी कुछ दिन पहले चलाया था कि राशन उसको मिलेगा जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, जिसके पास पक्का मकान नहीं है। ये भी कहेंगे कि क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट एसडीएम बना करके देगा कि आप आते हैं या नहीं आते हैं। क्या देखा जाएगा, कहीं आपके घर में मोटरसाइकिल तो नहीं है, आपका पक्का मकान तो नहीं है। आमदनी के बाद ये दिक्कतें आएंगी, तो कहीं ना कहीं उसके बाद में तुम्हारी अगर कहीं नंबर आ भी जाता है किसी नौकरी में, तो फिर सर्टिफिकेट मांगने के लिए आप एसडीएम का चक्कर लगाते रहना। तो ये स्थिति भी आने वाली है। अब एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि इस देश में किसी भी घर के अंदर ऐसा नहीं है जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम नहीं बन गए हैं, फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सबको हमने पक्का मकान दे दिया, फिर आकर के ये कहेंगे कि उसको मिलेगा रिजर्वेशन जिसका कच्चा मकान होगा। तो इस प्रकार से ये क्रीमी लेयर का मामला ऐसे फंसेगा। मैं वाल्मीकि समाज से भी हम अपील करते हैं कि इसका अध्ययन कीजिए, दिक्कत हो आप लोग हमें बुलाइए, इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे उसको आप समझिए, तब जाकर के कोई फैसला लीजिए। खुशी मनानी है मनाइए, लेकिन सोच समझ के मनाइए। इस अहम मुद्दा पर जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए द जनता लाइव के साथ।